तीर्थों का जल लेकर के आए और कलश में अपने तीर्थों का जल डालें। उसके बाद पंडित जी अपनी पूजा को वैदिक विधि से प्रारंभ करें। और एक बात विशेष लिखी है, मां भगवती को 7 प्रकार के फल चढ़ाएं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। कौन कौन से? तो लिखे हैं, नारी केलेर मातुलिंगे दाड़िमी के दले फले नारंगे पनसश्चैवा तथा पूर्ण फले हे शुभे तथा पूर्ण फले शुभे। पहला फल लिखा नारी केलेर मातुलिंगे, नारियल। देखो मां भगवती को सूखा नारियल नहीं चढ़ता, और चढ़ा ले ना मिले तो सूखा ही चढ़ाओ, पानी वाला नारियल। मां भगवती को कच्चा नारियल चढ़ाना चाहिए, अत्यंत प्रिय नारियल। दूसरी बात लिख रहे हैं, अनार, तीसरा नींबू, चौथा केला, पांचवा नारंगी, छठा कटहल और सातवां बिल्व फल। ये माता रानी को अत्यंत प्रिय है, नवरात्रों में जरूर चढ़ाएं। पहला नारियल, दूसरा अनार, तीसरा नींबू, चौथा केला, नारंगी, कटहल और बिल्व फल। ये 7 प्रकार के फल चढ़ाने चाहिए और जजमान को चाहिए। जैसे आपने शिव पुराण सुना होगा, शुरू में हमने शिव पुराण की विधि बताई थी, आपने सुना है ना आपने? गला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए, कुछ चीजें हैं जिनका त्याग कर देना चाहिए, कुछ सब्जियां हैं जिनका त्याग कर देना चाहिए। और जो लोग शुरू से सुन रहे हैं उनको सब पता है। बोलो जैसे भूमि पर शयन करना, नित्य भूमो च शयनम, सत्यावर्ती बने, गला हुआ भोजन न खाएं, बासी न खाएं, किसी का जूठा न खाएं, हो सके तो भूमि पर शयन करें, जमीन पर शयन, हो सके तो पत्तल पर खाना खाएं। क्योंकि अगर पत्तल पर खाओगे तो पत्तल पर जो बचेगा उसको फेंकोगे आप, जो चींटियां हैं वो उसको पाएंगे तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा। तो जैसे इसलिए पत्तल पर खाना। इस प्रकार से आप 9 व्रत करें। व्रतों का बहुत बड़ा नियम है। उसके बाद आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। और ध्यान रहे, नवरात्रि आने वाले मेरी माँ 1 साल की बेटी का पूजन ना करे, 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करे। 11 साल की भी बेटी पूजन में नहीं लगती, ऐसा लिखा हुआ है देवी भागवत में, शिव पुराण। 1 साल की बेटी पूजन में नहीं लगती। वैसे तो सारी बेटियां पूजनीय हैं, सारी बेटियां मां का स्वरूप है, पर लेकिन आप कामना से यदि बेटियों का पूजन कर रहे हैं तो 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटी का पूजन करें। 1 साल की स्पष्ट मना किया। 1 वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृपा प्रज्ञातो भोगानां गंधादीपां च बालिका। 1 वर्षान कर्तव्य, 1 वर्ष की बेटी का पूजन ना करें, 2 वर्ष की बेटी का पूजन करें। 2 वर्ष की बेटी कौन है? बोले 2 वर्ष की बेटी कुमारी है। कुमारिका तुषा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेदिहा। 2 वर्ष की द्विवर्षा, 2 वर्ष की बेटी कुमारी है। 3 वर्ष की बेटी त्रिमूर्तिश्चा त्रिवर्षका, 3 वर्ष की बेटी त्रिमूर्ति है। 4 वर्ष की बेटी कल्याणी है, कल्याणी चतुराधिका।
4 वर्ष की बेटी कल्याणी, रोहिणी पंचवर्षा, 5 वर्ष की बेटी रोहिणी है। षड्वर्षा कालिका स्मृता, 6 साल की बेटी कालिका है। चंडिका सप्तवर्षा, चंडिका 7 वर्ष की बेटी आपकी चंडिका है। अष्टवर्षा च सांभवी, 8 वर्ष की बेटी सांभवी है। और 9 वर्षा भवी दुर्गा, 9 वर्ष की बेटी दुर्गा है। और सुभद्रा 10 वर्ष का, सुभद्रा 10 वर्ष की है। 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ अब सुनो जरा, 2 साल की बेटी का पूजन करके क्या मिलेगा? हमने जो 2 साल की बेटी का पूजन करोगे तो आगे लिखा है, कुमारी पूजिता कुर्याहु दुखदारिद्र्यनाशनम शत्रुक्षयं धनायुष्मं बलवृद्धिं करोति वे। बल वृद्धिं करोति वे। कुमारी वर्षा, 2 वर्ष की बेटी कुमारी है, जिनके घर पर दरिद्रा देवी चल करके आ गई है और जा नहीं रही है। ऐसा आता टिकता नहीं है, गरीब हैं, कर्जा हो गया है। वो लोग भी 2 साल की बेटी का पूजन करें। जो लोग अपने आयु बढ़ाना चाहते हैं वो लोग भी 2 साल की बेटी का पूजन करें। शत्रुक्षयम, जिनके शत्रु ज्यादा हैं वो भी 2 साल की बेटी का पूजन करें। धनायुष्मम, जिनके यहाँ धन की कमी है वो भी 2 साल की बेटी का पूजन करें। बलवृद्धिम, जो बलवान बनना चाहते हैं वो भी 2 साल की बेटी का पूजन करें। बोलो जय श्री राम। अब आओ 3 साल की बेटी, तो 3 साल की बेटी त्रिमूर्ति है। क्या मिलता है 3 साल की बेटी का पूजन करने से? आओ सुनते। त्रिमूर्ति पूजनादायुष त्रिवर्गस्य फलम लभे, धन धान्य गमश्चैवा पुत्र पौत्रादि वृद्धया। पुत्र पौत्रादि, पुत्र पौत्रादि, पुत्र पौत्रादि वृद्धया। जिस माँ का बेटा नहीं हो रहा, जिस माता जी का नाती नहीं हो रहा, जिस बहन का बेटा नहीं हो रहा है, वो बहन 3 साल की बेटी का पूजन करे। या बच्चे होते हैं और गर्भ से उनका पतन हो जाता है, या गर्भ में बच्चे टिक नहीं रहे हैं, तो पुत्र पौत्र वृद्धयः, पुत्र चाहिए या किसी को नाती चाहिए, पौत्र चाहिए, तो 3 वर्ष की बेटी का, धन धान्य चाहिए तो 3 वर्ष की बेटी का पूजन कर। 4 वर्ष की बेटी की ओर चलते हैं। 4 वर्ष की बेटी का पूजन करने से क्या मिलते हैं, किसको मिलता है? आइए सुनते हैं। विद्यार्थी विजयार्थी चा राजर्थी यस्य पार्थिवा, सुखार्थी पूजये नित्यम कल्याणी सर्व कामदा। ये मां 4 वर्ष की बेटी कल्याणी है, जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, विद्यार्थी हैं। उन माताओं को चाहिए कि 4 साल की बेटी का पूजन कर। विजयार्थी, जो लोग विजय होना चाहते हैं, 3 बार चुनाव लड़ लिया लेकिन विधायक नहीं बन पा रहे, हम परेशान हो गया। विधायक बनना चाहता है, विजय लाना चाहते हैं, तो विजयार्थी को चाहिए कि 4 वर्ष की बेटी का पूजन। राजर्थी, कोई लोग विधायक तो बनते हैं लेकिन मंत्री बनने की नौबत नहीं आती, मंत्री नहीं बना रहा उनको, हर समय जीत के आ रहे हैं लेकिन मंत्री नहीं बन रहे। तो राजर्थी, कोई मंत्री बनना चाहते हैं, राजर्थी होना चाहते हैं, वो भी 4 वर्ष की पूजन, 4 वर्ष की बेटी का पूजन करें। कोई सुखार्थी होना चाहता है तो वो भी 4 वर्ष की बेटी का पूजन करें। बोलो जय श्री राम। आइए 5 वर्ष की बेटी,
जिनके शत्रु ज्यादा बढ़ गए हैं उनको 5 वर्ष की बेटी का पूजन करना चाहिए। जिनको दुनियादारी से कुछ नहीं लेना देना, हमको कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, केवल भगवान की भक्ति चाहिए। यदि भक्ति चाहिए तो 5 वर्ष की बेटी का पूजन करना चाहिए। कालिकाम शत्रु नासार्थम विजयेर भक्ति पूर्वकम पूजयेर भक्ति पूर्वकम। 5 वर्ष की बेटी का पूजन करोगे तो भक्ति मिलेगी। ऐश्वर्यम धन कामश्चा चंडिकाम परिवार पूजय। जिनको ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, वो 6 वर्ष की बेटी का पूजन करें। बोलो जय श्री राम। आगे लिखा है, जो लोग ज्यादा ही गरीब हैं, जिन पर ज्यादा ही कर्जा हो गया है, उतर नहीं रहा है कर्जा, तो उसके लिए यहाँ श्लोक लिखे हैं, वो लोग 7 वर्ष की बेटी का पूजन करें। जो घर पर पैसा नहीं। और मैं आपको बता दूं, इस जन्म में यदि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है तो हो सकता है पिछले जन्म माँ भगवती के भक्त नहीं रहे होंगे, पक्की गारंटी है। जो लोग माँ भगवती के भक्त होते हैं उनके पास धन की कमी नहीं होती है, और हो रही है तो आप 7 साल की बेटी का पूजन करें। पूजयेत् शांभवी नित्यम नृपसम्मोह चानयत दुख दारिद्र्य नाशाय संग्रामी विजयाय च। ये दुख की बीमारी है, दरिद्र की बीमारी है, पराजय की बीमारी है, पाप की बीमारी है। ये हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी जब आप 7 वर्ष की बेटी का पूजन करोगे। बोलो जय श्री राम। देखो, जब हमारे पापों का उदय होता है ना तो हमें दुख मिलता है, ध्यान से समझो। जब हमारे पुण्य का उदय होता है तो हमें सुख मिलता है। जब जीवन में दुख क्यों बढ़ी, यम सैन बोला हमने समझो कि हमारा पाप उदय छवाने लगे। क्या होना उदय? पाप। और यदि हमने सुख मिलने लगे तो ये समझो कि हमारे पुण्य उदय हो रहे हैं। दुखम पापम क्षीयते सुखम पुण्यम। सुख में ये अनुभव करो कि पुण्यम छीन हो रहे हैं और पुण्य कमाओ ताकि हमें सुख मिले, शांति मिले। और दुख मिल रहा है, ये अनुभव करो कि हमने पाप किए हुए हैं। तो 7 साल की बेटी का पूजन करना चाहिए, दुख भी दूर हो जाता है, पाप भी दूर हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। 8 वर्ष की बेटी, जिनके क्रूर शत्रु पैदा हो गए हैं, वो 8 साल की बेटी का पूजन करें। क्रूर शत्रु विनाशार्थम तथोग्र कर्म साधने दुर्गाम चा पूजयेद भक्त्या परलोकम सुखाय च। कि क्रूर शत्रु पैदा हो गए हैं, जो लोग परलोक जाने की कामना करते हैं, जिनकी इस संसार में भगवान यमराज उनकी मौत को भूल गया है, जिनको मौत नहीं होने वाली, परेशान हो गई है भगवान का जब बुलावा, तो उनको चाहिए कि 8 वर्ष की बेटी का पूजन करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जिनकी बहुत सारी कामनाएं हैं, हमें तो राजा भी बनना है, मंत्री भी बनना है, धन भी चाहिए, सुख भी चाहिए, है ना, विद्यार्थी हमारे बच्चे भी खूब पढ़े लिखे, हमको सब कुछ चाहिए भाई। तो 9 वर्ष की बेटी का पूजन करना चाहिए। कितने साल की? 9 वर्ष की। वनवांछितार्थस्य सिद्ध्यर्थम सुभद्रां पूजयेत् सदा। सुभद्रां पूजयेत् सदा। 9 वर्ष की बेटी सुभद्रा है, इसका पूजन करने से हमारे संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। 9 साल की बेटी का पूजन। आगे लिखा है 10 वर्ष। जो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं और ठीक नहीं होते हैं, दवाई खा खा करके परेशान हैं, उनको चाहिए कि आप 10 वर्ष की बेटी का पूजन करें। रोहिणी रोगिनाशाय पूजयेत् दिदिवन्नरा। पूजयेत् दिदिवन्नरा। रोहिणी रोग नाशाय, बीमारी को शांत करती है।
रोहित 10 साल की बेटी जो मां भगवती का 10 साल की बेटी का पूजन करता है, उनके रोग शांत हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। जो लोग अपने पेट में ही बेटियों की हत्या कर देते हैं, शायद अब बंद हो गया, पहले बहुत चलता था। अब तो सरकार ने कानून बना दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यदि कोई बेटी की हत्या पेट में करता हुआ मिल गया तो उसके लिए सजा भी है शायद मोदी सरकार। बोलो जय श्री राम। अब लोगों ने बंद कर दिया, पहले सब बहुत होता था। तो जो लोग बेटियों की हत्या करते हैं उनको बेटी पूजन कन्या पूजन करने का फल नहीं मिलता। उनको बेटियों का पूजन नहीं करना है। पेट में तो बेटी को मारे और फिर बेटी का पूजन करें। ऐसे लोग जब पूजन करते हैं तो वो पाप कमाते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए बेटियों की तो हत्या नहीं, बेटी की हत्या करने वाले को पूजा पाठ का फल, किसी भी सत्कर्म का फल उसके लिए नहीं लिखा हुआ है। सब भस्म। जो बेटी की हत्या करता पेट। बोलो जय श्री राम। अरे बेटी तो हमारे लिए पूजनीय है, बेटी से तो पांव भी नहीं छुआने चाहिए, देवी भागवत में लिखा है। जो लोग अपनी बेटियों से पांव छुआते हैं वो अपने सत्कर्मों को, अपने पुण्य को कम करते हैं। इसलिए बेटी का हाथ आपके चरणों में नहीं, आपके सिर के ऊपर होना चाहिए। उसका तो आशीर्वाद आपके सिर के ऊपर होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। वो तो आपकी घर की देवी है, लक्ष्मी है साथ। बोलो जय श्री राम। इसलिए बेटी को चरणों में कभी ना झुकाएं। चारों वर्णों की बेटी पूजनीय है, देवी भागवत में यहां तक लिखा है। अरे ब्राह्मण की बेटी का यदि आप पूजन करोगे तो आपकी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी। क्षत्रिय की बेटी का पूजन करोगे तो आपकी बल शक्ति बढ़ेगी। वैश्य की बेटी का पूजन करोगे तो आपकी वित्त शक्ति बढ़ेगी, धन कमाने की शक्ति बढ़ेगी। और चतुर्थ वर्ण जो कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति होता है उसकी बेटी का पूजन करोगे तो आपकी क्रिया शक्ति बढ़ेगी, काम करने की। चारों वर्णों की बेटी पूजनीय है मेरी मां। बोलो जय श्री राम। इसलिए पाठ का फल तभी मिलता है जब कन्या पूजन होता है, और कन्याओं का जब सम्मान होता है, बेटियों का जब सम्मान होता है, तब हमें फल मिलता है। बोलो जय श्री राम। बेटी पूजन करें, कन्या पूजन करें। श्राद्ध पूर्ण होने के बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। आज से ही आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो जय श्री राम। अपने अपने घर पर मां भगवती के दीपक जलाएं, अपने अपने घर पर घट स्थापन करें, हरियाली डालें, मां भगवती आपके ऊपर कृपा करें, कन्या पूजन करें, बेटियों का सम्मान करें। बेटी चाहे घर की बूढ़ी भी क्यों ना हो गई हो, पर आपके लिए तो वो देवी है, बेटी है साक्षात। जय श्री राम। घर की बेटी, इसलिए बेटियों के हमेशा पांव छूने चाहिए, उनसे पांव नहीं छुआने चाहिए। तो आइए, हमारा समय शायद पूरी बज गई है, तो वाणी को विराम देते हुए शेष चर्चा हम कल सुनेंगे। बोलो जय श्री राम। तो कल भी सुंदर सुंदर कथा है। भगवान नंदी शिव जी के यहाँ कैसे रहते हैं, कहाँ से आए वो नंदी, कौन है वो नंदी, किसके पुत्र हैं वो नंदी, ये कथाएं आप कल सुनोगी। भगवान शिव जी के एकादश अवतार, उनकी कथा भी आप, शिव जी के 11 अवतार, एकादश, शिव जी भगवान के 12 अवतार, 12 ज्योतिर्लिंग, कहाँ कहाँ शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग, उनकी कथा भी आप कल सुनोगे। भगवान शिव जी के अवतार दुर्वासा जी, भगवान शिव जी के अवतार हनुमान जी, श्लोकों में लिखे हुए, शिव पुराण स्पष्ट लिखा है, हनुमान जी साक्षात शिव जी के अवतार है। बोलो जय श्री राम। इन सब कथाओं का रसपान हम कल करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप आए, थोड़ा ज्यादा आए। बोलो जय श्री राम। थोड़ा इस कथा का ज्यादा प्रचार प्रसार करें, और जितना हो सके लोगों को, ये कथा ऑनलाइन भी चल रही है, YouTube